सभी दर्शकों को मंगलम ज्योतिष के तरफ से आने वाली होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये वीडियो उसी के रिगार्ड में बनाया जा रहा है कि होली क्यों मनाई जाती है और इस बार सन 2023 में किस दिन होली मनाई जाएगी। तो सबसे पहले आते हैं कि होली का क्या महत्व है और इसे क्यों मनाया जाता है। होली हमारे देश में एक सांस्कृतिक सामाजिक एक पर्व है और इसको तरीके तरीके के विधि से तरीके तरीके के जगह पे स्थान पे बनाए जाते हैं। विशेष करके अगर देखें तो ये जो त्यौहार है बहुत ही एक सौहार्द का त्यौहार है, नवीनता का त्यौहार है, नई नई चीज़ें इसमें आती हैं और इसको फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के दिन जो है वो मनाया जाता है। इस बार फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा जो तिथि है वो दिन मंगलवार और 7 मार्च 2023 को पड़ेगी। तो इस बार जो होली का उत्सव है वो 7 मार्च 2023 को दिन मंगलवार को मनाया जाएगा और उसके पहले होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन उसके ठीक एक दिन पहले यानी दिन मंगलवार और 6 तारीख को शाम के समय रात्रि के समय होती है। तो अब आते हैं कि होली का उत्सव क्यों मनाया जाता है और भारतवर्ष में और पूरे विश्व में इसकी क्या प्रासंगिकता है, इसके क्या महत्व हैं। सबसे पहले इसकी बड़े जो है कारण हैं कि होली जैसे मैंने बताया कि पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है और इसका एक सामाजिक और धार्मिक कारण भी है। बसंत पंचमी का ये जो मौसम है, बदलाव जो शुरू हो गया है, धीरे धीरे सर्दी जो है कम होती चली जाती है और मौसम बड़ा ही अनुकूल और अच्छा होने लगता है, सुहाना होने लगता है। पतझड़ इस समय पे चलते हैं। पतझड़ चलने के साथ साथ नए नए पौधों में कुछ कुछ पत्तियां आने लगती हैं। कुछ जो है नए नए मंजरी भी जो है आप आम के पौधों में जो है देखते हैं, पेड़ों में। तो ये बड़ा ही नवीनता और इसमें चारों तरफ प्रकृति में भी चारों तरफ नवीनता रहती है और इसी का एक सांकेतिक रूप से इस चीज़ को जो है मनाया जाता है। कुछ ऐसा कि इसमें जो है होलिका दहन एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट ये होता है। तो होलिका दहन क्यों किया जाता है तो इसके बारे में कुछ जो धार्मिक पहलू हैं उस तरीके से हैं कि एक बार जो है भगवान शिव के क्रोधाग्नि से कामदेव जो है वो भस्म हो गए थे। तो कहा जाता है उसी उपलक्ष्य में ये जो है होलिका दहन मनाया जाता है। दूसरी बात यह है कि इस समय पे किसान अपने घर से जो है किसान अपने खेतों में जो अन्न इस समय पे आते हैं और कटाई और इसका जो है नए नए फसल जो उगते हैं उसको भी जो है वो होलिका में पका करके या उसको जो है अर्पण करके और एक तरीके से उसको भी जो है एक प्रसाद रूप में जो है लेते हैं। तो ये भी एक कारण है होलिका दहन का। होलिका दहन का ये भी कारण है कि जैसे मैंने बताया कि पतझड़ के समय में तो पतझड़ की सारी चीज़ें जो है मतलब पुराने चीज़ों का जो है त्याग और नए चीज़ों का जो है वो अपनाना, ये भी एक कारण है। और विशेष एक कारण आपने सुना ही होगा कि जो प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की बहन का होलिका का है वो इस तरीके से संस्करण है, इस तरीके से ये है कि प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को जो है होलिका, उसकी बहन का नाम था, उसको बोला और बोला कि तुम तो जैसे उसे वरदान था कि वो इसमें जल नहीं सकती, दहन अग्नि में जल नहीं सकती, तो तुम अग्नि को जला करके और प्रहलाद को अपने पास ले लेना और इसके बाद जो है प्रहलाद जो है जल जाएगा। तो इसी कारण की वजह से जब जो है उसने होलिका ने अग्नि लगाई
और प्रहलाद को जैसे लिया, और प्रहलाद को लेने के बाद होलिका जो है खुद जो है जल गई, और प्रहलाद जो है जो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे श्री नारायण के, वो जो है बच गए। तो इस उपलक्ष्य में भी जो है होली का त्यौहार मनाया जाता है। तो मंगलम ज्योतिष की तरफ से सभी दर्शकों को, सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।